नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 151वें नंबर की वीडियो है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित। और राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे संबंधित 173 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। और आज की इस वीडियो में लगभग 15-16 क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पशु परिसर हो, चाहे सीईटी हो, चाहे रेट मेंस हो, या राजस्थान पुलिस हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना और छोटा सा वीडियो होगा 10-15 मिनट का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे अपन। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिला, ठीक है, एक तरफ भू आकृति पे दूसरी तरफ दोस्तों जिला है, ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है। गिरवा की बात करें दोस्तों, उदयपुर के चारों ओर जो मतलब कि तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ दोस्तों जो कि अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती है दोस्तों, जो कि गिरवा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है। भाकर की बात करें दोस्तों, भाकर सिरोही के पूर्व की ओर दोस्तों मतलब जो कटी पटी विच्छेदित जो पहाड़ियाँ दोस्तों वो क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। ठीक है, सिरोही। तो यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं होने वाला, तो बी ऑप्शन अपना गलत है। बाप बोल्डर की बात करें दोस्तों, बाप बोल्डर क्या होता है, ये दोस्तों जोधपुर में मतलब कि एक प्राचीन अवशेष के रूप में है दोस्तों बाप बोल्डर, जो कि अपन ने कभी मतलब कि जो बजरी वगैरह होती है, बजरी में कुछ मतलब पत्थर होते हैं गोल गोल, जिसको हमारी भाषा में मतलब लोडी के नाम से जानते हैं, और या फिर आप बटिया कह सकते हैं। ठीक है, बटिया कह सकते हैं या फिर गटिया कह सकते हैं, कुछ मतलब कि वो छोटे छोटे गोल प्रकार के जो पत्थर होते हैं बजरी के साथ में, उसी प्रकार के दोस्तों ये बाप बोल्डर है, जो कि दोस्तों एक प्राचीन समय का या मतलब कि एक अवशेष के रूप में पाए जाते हैं बाप बोल्डर जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, और वृहद सीमा भ्रंश की बात करें दोस्तों, वृहद सीमा भ्रंश जो कि अरावली और विंध्यन जो श्रेणी है दोस्तों, उन दोनों का जो बीच में जो मिलन है दोस्तों, मिलन को अपन किस नाम से जानते हैं, वृहद सीमा भ्रंश। ठीक है, भ्रंश के नाम से। विंध्यन श्रेणी और अरावली का जो मिलन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वृहद सीमा भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है, बूंदी और सवाई माधोपुर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। केवल भाकर है जो कि दोस्तों सिरोही का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसकी मतलब कि जो एकदम तिरछी जो पहाड़ी है दोस्तों वो क्या कहलाती है, भाकर कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए केवल लाइक ही जरूरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। गग्गर नदी की बात करें दोस्तों, गग्गर नदी एक मृत नदी के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, सोतर नदी के नाम से, सरस्वती के नाम से, द्विस्वती के नाम से, ये दोस्तों सभी के सभी नाम किसके, गग्गर नदी के नाम है। और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और गग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल है कालका माता मंदिर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, शिवालिक मतलब कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कालका माता का मंदिर है, शिवालिक पहाड़ी, जहाँ से दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम होता है। और टिब्बी हनुमानगढ़ से दोस्तों राजस्थान में ये प्रवेश करती है। और राजस्थान में जो प्रवेश ये मतलब कि जो इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों वो क्या कहलाता है, नाली कहलाता है। ठीक है, गग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों, नाली कहलाता है। और पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके दूसरे नाम कौन कौन से दोस्तों, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और सरस्वती और द्विस्वती इसके दूसरे नाम है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों भोरट की बात करें दोस्तों, भोरट एक पठार है जो कि अपने उदयपुर की गोगुंदा तहसील से लेकर डूंगर अपने राजसमंद की जो कुंभलगढ़ है दोस्तों, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक और तहसील आती है दरियाबाद। ठीक है, दरियाबाद, गोगुंदा और कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है दोस्तों ये क्या कहलाता है, भोरट का पठार कहलाता है। ठीक है, और नागपानी की बात करें दोस्तों, नागपानी अरावली दर्रा, तो दोस्तों नागपानी एक अरावली दर्रा नहीं है, ये दोस्तों एक पहाड़ी है। ठीक है, जो कि कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत है, नागपानी दर्रा, सॉरी नागपानी जो पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई लगभग 867 मीटर है। ठीक है, 867 मीटर इसकी ऊंचाई है नागपानी पहाड़ी की, जो कि उदयपुर में है, अरावली दर्रा नहीं है। ठीक है, ये अपना सी ऑप्शन गलत है। और भोरट के पठार के बारे में देख चुके। और शेर की बात करें दोस्तों, शेर राजस्थान राज्य की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा बेसिन है जो कि उत्खात भूमि या फिर स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बेसिन सबसे मतलब कि उत्खात भूमि वाला कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन दोस्तों सर्वाधिक उत्खात भूमि उत्पन्न करने वाला। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जो बेडलैंड टोपोग्राफी बनाने वाला, जिसको अपन दोस्तों उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसको दोस्तों बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक जो खादर भूमि बनाने वाला, ठीक है, खादर जो भूमि बनाने वाली वो भी कौन सी है? ये अपनी चंबल बेसिन है। ठीक है, और इन्हीं में दोस्तों एक करौली आता है दोस्तों, करौली। ठीक है, करौली को अपन डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं, डांग की रानी। और ये जो चंबल बेसिन है दोस्तों, ये डाकुओं के शरण स्थली के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नागपाड़ दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये अजमेर में स्थित हो जाएगी, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नागपाड़ों से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। और इसकी जो मतलब कि सामान्य जो ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 995 मीटर, सॉरी 795 मीटर। ठीक है, 795 मीटर इसकी सामान्य औसत ऊंचाई है। और इनका जो नागपाड़ों का जो आकार है दोस्तों किस प्रकार का है? नाग के समान, यानी कि सर्पिलाकार इनकी आकृति है। ठीक है, और आपने दोस्तों तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ पे नागपाड़ है और वो ऊपर वाला क्वेश्चन था दोस्तों नागपानी। ठीक है, नागपानी उदयपुर के अंतर्गत एक पहाड़ी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 867 मीटर उनकी ऊंचाई थी नागपानी की। ठीक है, और नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। ठीक है, जो कि अजमेर में, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखिए, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल की बात करें दोस्तों, ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, केवड़ा की नाल उदयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों एक फुलवारी की नाल और स्थित है उदयपुर के अंतर्गत, फुलवारी की नाल, जो कि सबसे बड़ी नाल मानी जाती है राजस्थान की, फुलवारी की नाल। और केवड़ा की नाल भी दोस्तों उदयपुर में। और इसके अलावा दोस्तों एक हाथी दर्रा और है उदयपुर में, हाथी दर्रा। ठीक है, हाथी दर्रा, जो कि ये भी दोस्तों कहाँ पे? उदयपुर के अंतर्गत है। और फुलवारी की नाल दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। और देवारी की जो नाल है दोस्तों, सबसे सकड़ी नाल है। ठीक है, देवारी नाल दोस्तों सबसे सकड़ी नाल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि या बेडलैंड के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों यहाँ पे उत्खात भूमि को, चाहे बेडलैंड टोपोग्राफी को, चाहे बीहड़ प्रभावित क्षेत्र को, तो ये सभी के सभी जो नाम है दोस्तों किससे संबंधित है? चंबल नदी, चंबल बेसिन से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, और चंबल बेसिन का जो मतलब प्रवाह क्षेत्र है, वो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? प्रवाह क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले आता है चित्तौड़गढ़, जहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। 84 चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ, एमपी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा जिला आता है? तो कोटा। ठीक है, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई आगे दोस्तों यमुना नदी यानी कि उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, और बीहड़ भूमि, और सबसे ज़्यादा दोस्तों गहरे गोर्ज, एक शब्द और आता है दोस्तों गोर्ज। आपने बीहड़ देखा है, बीहड़ के अलावा दोस्तों उत्खात देखा है, बेडलैंड टोपोग्राफी देखा है। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द होता था दोस्तों गोर्ज। ठीक है, गोर्ज भी एक मतलब कि गहरे खड्डे हो जाते हैं, जिसको दोस्तों गोर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो दोस्तों राजस्थान में जो उत्खात भूमि है या स्थलाकृति है, ये कोटा बूंदी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि अपने चंबल बेसिन से संबंधित है। तो चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि कोटा बूंदी में आता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा और बूंदी। सॉरी ब्रो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। हालांकि कोटा बूंदी भी उत्खात भूमि स्थलाकृति में आते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्रफल बनाता है वो कौन सा बनाता है? सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर है। ठीक है, करौली को अपन डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास जो बेसिन है दोस्तों राजस्थान के कौन से भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? ये दोस्तों पूर्वी मैदान का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी मैदान, और मतलब कि अपने जो अरावली पर्वत है दोस्तों, इसको मतलब कि अलग करती है। तो ये दोस्तों किसका हिस्सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानों का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, 56 का मैदान भाग कौन सा है? तो 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ और 56 का अकाल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 3 शब्द होता है। एक तो 56 की मैदान, 56 का मैदान है अपना
माही बेसिन से संबंधित है, जो कि दोस्तों दक्षिणी राजस्थान से संबंधित डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर से संबंधित है। तो ये दोस्तों 56 का मैदान, ठीक है, 56 का मैदान अपने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। और माही जो बेसिन है दोस्तों, माही बेसिन का जो क्षेत्र है अपना प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का जो क्षेत्र है ये मतलब कि माही बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। और 56 की पहाड़ियों की बात करें तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये दोस्तों बाड़मेर में है दोस्तों, ठीक है, बाड़मेर, सिवाना, जहाँ पे दोस्तों नाकोड़ा पर्वत वगैरह पाए जाते हैं। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पे, 56 की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों छप्पनिया जो अकाल है, छप्पनिया अकाल जो पड़ा था दोस्तों वो कब पड़ा था, 1899 में, ठीक है, 1899 में दोस्तों ये छप्पनिया अकाल पड़ा था। और विक्रम संवत के अकॉर्डिंग दोस्तों 1956 में, ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार दोस्तों 1956 में, बाकी ईस्वी के अनुसार दोस्तों 1899 में छप्पनिया अकाल पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च भूमि हेरोन महोदेव द्वारा दोस्तों तृतीय प्लेन के रूप में दोस्तों पहचाना गया। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा समतल मैदान हेरोन महोदेव द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। तो दोस्तों ये मालपुरा करौली का जो मैदान है ये दोस्तों तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया, किसके द्वारा, हेरोन महोदेव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो दोस्तों मालपुरा करौली का जो मैदान है डिगीपुरी दोस्तों कहाँ पे, ये डिगीपुरी मालपुरा, ये टोंक के अंतर्गत है। और करौली दोस्तों ये अलग से अपना जिला है। तो दोस्तों ये कौन से बेसिन से संबंधित हो जाएगा, ये बनास बेसिन से संबंधित होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास बेसिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है दोस्तों। 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना, बाड़मेर, जहाँ पे दोस्तों नाकोड़ा पर्वत है। और तो यहाँ पे पहले के अंदर ऑप्शन नंबर अपना तीसरा है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन केवल अपना बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको सारे को मिला लेते एक बार। 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना, बाड़मेर, गिरवा पहाड़ियाँ, उदयपुर क्षेत्र, 56 का मैदान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.5% है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% है, ठीक है। 58.5% जो क्षेत्र है दोस्तों ये तो बालू का स्तूप से युक्त है, ठीक है। और 41.5 है जो कि मुक्त क्षेत्र है, ठीक है, जो कि कहाँ से संबंधित है, जैसलमेर और बाड़मेर से संबंधित है, ठीक है। तो 56 की पहाड़ियाँ सी यानी कि तीसरा नंबर, गिरवा की पहाड़ियाँ डी चौथा नंबर, 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी कि पहला नंबर ए, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र बी। यहाँ पे बी लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर अपना बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है दोस्तों। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल प्रतिशत रखता है। तो 23.03% क्षेत्रफल रखता है, ठीक है, 0.3% रखता है, 23.03%। और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों 39% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे खाद्यान्न का कटोरा के रूप में कौन सा भौतिक प्रदेश जाना जाता है। तो राजस्थान में टोटल कितने प्रदेश है दोस्तों, एक तो पूर्वी मैदान हो गया, एक अरावली पर्वत श्रेणी हो गई, और एक अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, और इसके अलावा दोस्तों एक दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है दोस्तों ये भी एक अपना 4 टोटल मतलब कि राजस्थान के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा मतलब कि खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। तो ये पूर्वी जो मैदान है जिसमें दोस्तों बनास बेसिन, चंबल बेसिन, पार्वती बेसिन, ये जो मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ सभी की सभी दोस्तों पूर्वी मैदानों के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान को धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पश्चिमी बालू का मैदान
33 सागर के अवशेष है। तो जहाँ पे दोस्तों पश्चिमी जो बालू का स्तूप मैदान है ये 33 सागर, पहले यहाँ पे मतलब कि 33 सागर हुआ करता था, और ये सभी की सभी जो अवशेष है ये किसके दोस्तों, बालू का स्तूप मुक्त और युक्त क्षेत्र 33 सागर के अवशेष है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो कि मतलब कि गोंडवाना लैंड का भाग विस्तारित क्षेत्र है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है जिसमें अपन मालवा का पठार आ जाता है, हाड़ौती का पठार आ जाता है, ये दोस्तों किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित रूप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, तो ये भी दोस्तों अपना सही है। अरावली पर्वतमाला जो कि एक वलित श्रेणी यानी कि एक फोल्डेड रूप में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और डी ऑप्शन की अपन बात करें तो उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। तो दोस्तों ये सिंधु नदी का द्वारा निर्मित भाग नहीं है, ये गंगा यमुना जो नदी है दोस्तों, गंगा यमुना नदी के द्वारा जो अवशेष मतलब कि बहकर आए थे उनसे दोस्तों ये राजस्थान का पूर्वी जो मैदान है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला, सिंधु नदी यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, यहाँ पे गंगा यमुना जो नदी है दोस्तों इसका अफवाह क्षेत्र जिसमें प्रवाहित जो मतलब कि मिट्टी वगैरह थी उससे दोस्तों ये एक पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, जो कि खाद्यान्न के कटोरे के रूप में जाना जाता है, और राजस्थान में इसका प्रतिशत 23.03% और उसमें जनसंख्या निवास करती है 39%। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित एक और वीडियो बनेगी